आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.2। पहला सवाल है, इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। पहला है पहिए को घुमाना। ये पहिया बना हुआ है, इसमें कुछ अक्षर लिखिए। क्या? ए बी सी डी फिर ए, और ये जो तीर बना हुआ है ये बी की तरफ है। जब अपन इस पहिए को घुमाएंगे चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, तो ये जो तीर है ये ए पे आएगा, फिर ए पे आएगा, डी पे आएगा, सी पे आएगा। तो अपन को इसमें जो परिणाम आ सकते हैं वो क्या आएंगे? जैसे अपन मानो पहले बी पे है तो एक परिणाम तो बी हो गया, फिर अपन ने पहिए को मान लो इधर घुमाया अपन ने इस तरफ, ठीक है, तो ये जो सी आ जाएगा इधर, तो दूसरा परिणाम सी हो जाएगा। फिर अपन और घुमाएंगे तो डी आ जाएगा इधर, ये जो डी है वो इधर आ जाएगा तीर वाले निशान पे, तो ये डी हो गया। फिर और घुमाएंगे तो ए आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा। तो ए दो बार, इनको एक ही बार लिखेंगे, परिणाम तो एक ही है, ए ही है, ठीक है। तो इसके उत्तर क्या होंगे, लिख लो यहाँ पे। उत्तर होंगे ए बी सी और डी, ठीक है। अब दूसरा है दो सिक्कों को एक साथ उछालना। जैसे ये सिक्का है, ये दिख रहा होगा आपको, तो जिधर ये एक बना हुआ है ये तो होता है क्या, पट, और ये इधर अपना अशोक चक्र बना होता, अशोक का चिन्ह बना होता है, इसको अपन कहते हैं चित्त। तो सिक्का जो होता है, सिक्के में इसको कहते हैं, चित्त को कहते हैं हेड। तो ये हो गया हेड, और दूसरी तरफ क्या होता है, टेल। ये जो सिक्के में एक बनाया या दो बनाया वो होता है टेल। तो सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तो हेड होता है और एक टेल होता है। अपन पलटेंगे तो टेल आएगा। तो जब अपन एक सिक्के को उछालेंगे ऐसे करके तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो ही परिणाम आ सकते हैं, या तो हेड या टेल, ठीक है। अब मान लो अपने पास दो सिक्के हैं, ठीक है, दो सिक्के अपन ने दोनों को दोनों हाथ से लेके ऐसे उछाल दिया, तो मान लो पहले का क्या आ गया, हेड और टेल। अब या तो हेड टेल आ सकता है, या इस वाले में टेल आ जाएगा और इस वाले में क्या आ जाएगा, हेड, या फिर दोनों में टेल आ सकता है, इसमें भी टेल इसमें भी टेल। और चौथा क्या हो सकता है, दोनों में हेड आ जाए, दोनों सिक्कों में हेड आ जाए। तो चार परिणाम हो सकते हैं, इसके अलावा कोई परिणाम नहीं होगा, ठीक है, अगर अपन एक साथ उछालेंगे तो, ठीक है। अब इसको अपन हेड को एच से लिखते हैं और टेल को टी से लिखते हैं, है ना। तो क्या परिणाम आएंगे, या तो हेड हेड आ जाएंगे दोनों में, अपन हेड को लिखेंगे एच से और टेल को लिखेंगे टी से, या फिर पहले में हेड आ जाएगा दूसरे में टेल आ जाएगा, या पहले में टेल आ जाएगा दूसरे में हेड आ जाएगा, या फिर दोनों में टेल टेल आ जाएगा, ठीक है। बस यही परिणाम हो सकते हैं, ठीक है, आप इसे नोट कर लो। तीन हैं बच्चे, आप लोगों ने भी खेला होगा। तो इसमें क्या होता है, 6 साइड होती हैं, 6 फलक होते हैं, 1 2, इन पर नंबर लिखे होते हैं, इन पर बिंदी लगी होती है, एक तरफ 1, ठीक है, 2 3 4 5 और 6 अंक होते हैं, ठीक है। अब अपन को इसके जो अपन इस पांसे को फेंकेंगे, जब अपन उस पांसे को फेंकेंगे तो उसमें जो परिणाम होंगे उसके बारे में अपन को लिखना है। जैसे एक अभाज्य संख्या, अब आ जाओ अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो कि केवल खुद से ही और एक और खुद से जिसमें भाग जा सके, एक से सबको ही जाता तो एक तो हटा ही दो, केवल खुद से भाग जा सके, इसके अलावा किसी और से नहीं जा सके। लेकिन एक को अपन अभाज्य संख्या नहीं मानते हैं। जैसे 2 है तो 2 अभाज्य संख्या है, 2 के अलावा किसी से नहीं जाएगा, 3 अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 2 से चला जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा। ऐसी 5 अभाज्य संख्या है, 6 अभाज्य नहीं है, 2 और 3 से ही भाग लग सकता है खुद के अलावा, 5 का केवल खुद में ही जाएगा, ऐसी 3 और 2 का। तो अभाज्य संख्या क्या हो गई, यहाँ पे अपन लिख देंगे अभाज्य संख्या अपन लिख देंगे, क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगी 2, एक हो जाएगी 3 और एक हो जाएगी 5, ठीक है।
अब आता है एक अभाज्य संख्या 9। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है। इसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? एक तो 1 आ जाएगा, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है ना। 4 आ जाएगा, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। और 6 आ जाएगा, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी कौन सी संख्या है? 6। तो इसका उत्तर आ जाएगा 6। पाँच से बड़ी संख्या ना हो तो 5 से बड़ी संख्या कौन सी नहीं होगी? 5 से बड़ी ना हो, 5 तक हो सकती है। तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये हो। अब इसे आप नोट कर लो। देखो प्राय इसमें आया है प्रश्न 3 का ए। इसमें क्या है? प्रश्न 1 ए में जो अपन ने पहला वाला प्रश्न किया था, पहिए को घुमाना, में सूचक के, ये सूचक है डी पर रुकने की प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या होती है बेटा? प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। क्या मतलब होता है? संभावना। क्या है? संभावना। किसी भी चीज के होने की कितनी संभावना है। ठीक है, अब देखो जैसे अपन ने एक सिक्के को उछाला तो हेड की कितनी संभावना है और टेल की कितनी संभावना है। तो 2 बार अपन ने उछाला तो उसमें से संभावना कितनी बनी? अपन ने 1 बार उछाला तो क्या आ सकता है? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो मतलब आधी आधी संभावना हुई, यही तो अपन कहेंगे। मतलब 2 में से 1। अब 2 संभावनाएं हैं कुल मिला के, उनमें से कोई एक आ सकता है। तो अपन इसका फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं, घटना को बनाने वाले परिणाम की संख्या बटे परिणामों की कुल संख्या। मतलब क्या हुआ कि अपन को मान लो अपन ने सिक्का उछाला, अपन को क्या परिणाम चाहिए? अपन को हेड चाहिए। तो हेड कितनी बार एक ही चीज तो है हेड। तो परिणामों की संख्या क्या होगी? घटना को बनाने वाले परिणाम, अपन को हेड चाहिए तो हेड की बनने की संख्या कितनी होगी? 1। और परिणामों की कुल संख्या क्या है? हेड और टेल 2। तो ये हो जाएगी 1/2। प्रायिकता हो जाती है 1/2। ठीक है, अब आ जाओ। अब इसमें अपन ने कहा कि इसमें जो अपन पहिया घुमाएंगे इसमें डी की कितनी है? तो डी इसमें कितनी बार आ रहा है? एक ही बार तो आ रहा है, मतलब एक ही बार आ सकता है। इसको घुमाएंगे पहिए को, अपन इस पे ले जाएंगे तो सी आएगा, इस पे ले जाएंगे तो डी आएगा, फिर यहाँ ले आएंगे तो ए, फिर यहाँ लाएंगे तो ए। तो कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ सकता है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे प्रायिकता बराबर कितनी बार हुआ? एक बार। डी एक ही बार आ सकता है। कुल परिणाम कितने? 1, 2, 3, 4, 5। 5 बार घुमाना पड़ेगा अपन को। कितना हो जाएगा? 1/5। ठीक है, तो ये इसकी प्रायिकता हो गई। तो इसका बी पार्ट है, अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। अब देखो ताश कितने होते हैं? 52। ठीक है, 52 में आधे होते हैं कितने? 26। वो होते हैं लाल और 26 होते हैं काले। देखे होंगे सबने, नहीं तो मैं बता देता हूँ आपको। अब इसमें क्या होता है? इसमें
13 और 13 होते हैं, ये होते हैं ईंट के लाल, ये ऐसा, ठीक है। और ये होता है पान का, ये पान के होते हैं, ठीक है। अब जो काले हैं, काले में भी ऐसे ही होता है, तेरह और 13। अब इसमें क्या होता है, एक तो होता है हुक्म, काला ऐसा बना होता है, ये पूरा काला होता है। और एक होता है चिड़ी, कुछ इस तरह का शेप होता है उसका, है ना, जो भी हो थोड़ा सा, तो अपन को इतना आइडिया नहीं है, ये चिड़ी का होता है। अब इसमें क्या होता है, 13 पत्ते होते हैं, उसमें एक एक का इसका होता है, एक एक का इसका होता है, एक एक का हुकुम का होता है, और एक एक का चिड़ी का होता है। ऐसे करके 4 इक्के होते हैं। तो कुल मिला के कितने इक्के हो गए ताश के पत्तों में, 52 पत्तों में 4 इक्के, ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालना है अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 ताश की एक गड्डी में से एक इक्का, कोई भी एक इक्का। तो प्रायिकता बराबर लिख लो यहाँ पे, प्रायिकता बराबर एक इक्का प्राप्त करने की संख्या, मतलब परिणाम प्राप्त करने की संख्या। तो अपन सीधे लिख दें, क्या अपन को कितने इक्के, 4, अपन को कोई भी एक मिल जाए तो 4, कुल कितने हैं 52, तो हो गया 52, कुल परिणाम 52 है ना। कोई भी अपन जैसे था एक खींचा तो कोई भी पत्ता आ सकता है 52 में से। अब उसमें से 4 इक्के, कोई भी एक इक्का निकल सकता है, तो 4 बार निकल सकता है ना कोई इक्का, किसी बार ईंट का निकल आएगा, हो सकता है पान का निकल आए, तो 4/52। अब अपन 4 का भाग दे देंगे, 4 एकम 4 और 13 चौक 52, तो दिया जाएगा 1/13। ये इसका उत्तर है, ठीक है। अब आ जाओ अगले सवाल पे। अगला क्या है, सी। देखो GR मतलब रेड, जी माने ग्रीन। एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता, लाल, रेड को लाल कहते हैं, तो कितने हो गए, 1 2 3 4। तो लिख देंगे प्रायिकता लाल सेब का प्राप्त करने, लाल सेब प्राप्त करने के परिणाम की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4। 4 लाल सेब 4 बार आ सकते हैं। कुल परिणाम कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये इसका उत्तर है, आप इसे नोट कर लो। देखो चौथा सवाल है, 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई हैं, ठीक है। हर पर्ची पे, जैसे एक पर्ची बना दी, इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक संख्या लिखी हुई है। उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी तरह से मिला दिया। इन्हें एक बॉक्स में रखा, अच्छी तरह से मिला दिया। बक्से में के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली, अपन ने बॉक्स में डाल दी, एक पर्ची निकाली। अब बताना है कि इनकी प्रायिकता क्या हुई, क्या संख्या 6 प्राप्त करना। संख्या 6, कितनी पर्चियां हैं, 10, ठीक है। तो मैं सीधे प्रायिकता लिख देता हूँ, है ना। प्रायिकता का फॉर्मूला अपन ने पहले ही पढ़ लिया है, क्या, घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अपन लिख देंगे प्रायिकता अपन को कितनी चाहिए, 6 आने की प्रायिकता क्या होगी, सीधे लिख दूं, बराबर से लिख देंगे 6 कितनी बार आ सकता है, एक बार। कुल कितने हैं, 10,
ये हो गया 1/10। ठीक है। अब दूसरा है 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। 6 से छोटी, 6 से छोटी क्या है? 1 2 3 4 5, इनमें से कोई एक, कोई भी आ जाए। कुल मिला के अपन को कितने परिणाम मिल सकते हैं? 5। ठीक है, तो कितने हो गए? 5। और कुल कितने हैं? 10। मिल कितने सकते हैं? इनमें से कोई एक मिल जाएगी तो 5 आ गए, 5/10। अब 5 को अपन 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा? 1/2। ठीक है। अब तीसरा है 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। अब 6 से बड़ी होनी चाहिए, 6 भी नहीं, तो 6 से बड़ी क्या क्या हो गई? एक तो हो गई 7, एक हो गई 8, एक 9, एक 10, कितनी हो गई? कोई 4 है, इनमें से कोई 4/10। अब 4/10 करोगे आप तो क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि 2/5। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या? 2/5। ठीक है, ये 2 है, अच्छे से लिख देता हूँ, 2/5। ठीक है। अब है लास्ट, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। अब देखो, ये भी एक अंक की, ये भी एक अंक, ये भी एक अंक, ये भी एक अंक, 5 भी एक अंक, 6 भी एक अंक, 7 भी एक अंक, 8 भी एक अंक है, 9 भी एक अंक, और ये 10 जो है ये 2 अंकों की संख्या है, यानी कि 1 से 9 तक कोई भी आ जाए। तो कुल कितने परिणाम जो अपन को लेने हैं एक अंक की, कितने परिणाम हो सकते हैं? 9। और कुल कितने हैं? 10। तो 9/10 इसकी प्रायिकता होगी। आप इसे नोट कर लें। देखो, पांचवा सवाल है, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड, एक नीला त्रिज्यखंड और एक लाल त्रिज्यखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, तो एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी जो नीला ना हो? अब देखो, मैंने क्या किया है, हरे को जी से कर दिया, जी मतलब ग्रीन, और नीले को ब्लू से, बी, बी मतलब ब्लू। ठीक है, और ये आर रेड, रेड मतलब लाल। अब अपन को पहला क्या करना है? हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता, तो लिख देते हैं, अरे क्या गड़बड़, प्रायिकता हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर क्या होगा? हरे कितनी बार आ रहे हैं? 1 2 3, तो ये 3 बटे, कुल मिलाए कितने हैं? 5, 3/5। पहला तो ये हो गया। ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी जो नीला ना हो? अब नीला केवल एक है, नीला ना हो कितने हो गए? एक लाल हो गया, 2 3 हरे हो गए, तो कितने हो गए? 4। नीला न होने की प्रायिकता बराबर कितने? नीला नहीं कितने में? 4 बार, कुल मिलाए कितने? 5, तो 4/5 इसकी प्रायिकता होगी, नोट कर लें। अब आखिरी प्रश्न है, प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न 2 क्या था? जब एक पांसे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। ठीक है, तो परिणाम अपन ने लिखे थे, अब इसकी अपन को प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, तो इसका पहले का ए था एक अभाज्य संख्या। पहले तो अपन यहाँ पे फिर से बना लेते हैं, ये पांसा है, तो पांसे में क्या क्या होते हैं? साइड कैसी? 1 2 3 4 5 और 6, हर साइड पे ये अंक बिंदियां होती हैं या नंबर लिखे होते हैं। अब पहला एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य अब इसकी प्रायिकता क्या होगी? अभाज्य संख्या
अपन ने बात की थी कौन कौन से हो गए, एक तो 2 हो गया, एक 3 हो गया और एक 5 हो गया। ये केवल खुद से ही विभाजित होते हैं, इसके अलावा किसी और से नहीं विभाजित होते। अपन एक को अभाज्य संख्या में नहीं, ना भाज्य संख्या मानते हैं ना अभाज्य संख्या मानते हैं। ठीक है, तो अब कितने हो गए 3। अब इसकी प्रायिकता क्या होगी, यहाँ पे लिख देते हैं। प्रायिकता बराबर परिणाम आने की, कितने परिणाम आ सकते हैं इसमें, 3। तो 3 बटे कुल परिणाम कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 3 बटे 6। और अपन इसमें 3 का भाग देंगे तो 1 2, तो कितना हो गया 1 बटे 2। ये इसकी प्रायिकता हो गई। अब बी है इसका पहले का, बी क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं। अब ये अभाज्य संख्या नहीं, इसका क्या होगा, अभाज्य संख्या कौन कौन सी थी, 1 2 3 5 ये अभाज्य संख्या थी। अब इनके अलावा वो अभाज्य संख्या नहीं है, तो कौन कौन सी हो गई, 1 2 और 1 4 और 6, ये तो हो गई 3 संख्या। तो इसकी प्रायिकता भी मैं डायरेक्ट प्रायिकता लिख देता हूँ, 3 बटे 6, ये भी हो जाएगा 1 बटे 2। अब इसके दूसरे का पहला ए, दूसरा क्या था, 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या। अब 5 से बड़ी एक संख्या की प्रायिकता, 5 से बड़ी केवल एक ही संख्या है 6, तो एक संख्या ही आ सकती है 1 बटे 6, इसकी प्रायिकता होगी। अब ये बी, 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या नहीं। अब देखो 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए संख्या, 5 तक हो सकती है, यानी कि 1 2 3 4 5, ये कोई भी आ सकते हैं। तो अपन कितनी किस किस की इच्छा कर रहे हैं, या तो 1 आ जाए या 2 आ जाए या 3 आ जाए या 4 आ जाए या 5, तो कितनी संख्या होगी 5, और कुल संख्या कितनी है 6, तो 5 बटे 6 इसकी प्रायिकता होगी। बस नोट कर लेना।